बिन पवन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहें कबीर संदेश। पुनमनी लागी सुन्न में, निस्दिन रही गलतान, तन मन को कछु सुध नहीं, पाया पद निर्वाण। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं दिव्य दृष्टि के बारे में। दिव्य दृष्टि का मतलब है अद्भुत दृष्टि। इसको दूसरे शब्दों में अंतर्दृष्टि भी कहा है और इसको ज्ञान दृष्टि भी कहते हैं। इसी को आत्म दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि भी कहा है। इस दृष्टि को पाने के लिए आत्मज्ञानी संत की शरण में जाना पड़ेगा। उनके बताए अनुसार सत मार्ग पर चलकर सतनाम का सुमरन और प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा। तब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। संसार में क्यों आए तथा यहाँ आकर क्या करना या क्या नहीं करना उचित है, यह सब नजर आने लगेगा। आप चुन चुन कर पुण्य कर्मों को करते हुए तथा नाम का सुमरन करके अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पा जाओगे। प्रथम नियक्षर ज्ञान है, अनुभव पर विज्ञान, बिना ज्ञान नहीं होत है, पूर्ण में विज्ञान। शून्य शिखर पर वास कर, संत विवेकी होय, तपन योग पल ज्ञान बल, संपादन कर सोए। शून्य शिखर की कंदरा, कीजे योग अभ्यास, चेतन गुणन विकास है, प्रकृति गुणन का नाश। शून्य शिखर की कंदरा, योगिन कर यह धाम, सर्वस सिद्ध प्रदायनी, होवे पूर्ण काम। संत मानव को चेताने के लिए वाणी के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नियक्षर का ज्ञान पहले है, अर्थात एक तरफ माया है और दूसरी तरफ परमात्मा है। माया तो दृष्टिगोचर हो रही है और परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। माया दिखाई दे रही है तो इसका ज्ञान भी आसानी से समझ में आ जाता है, और परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा तो यह परमात्मा का ज्ञान भी छुपा हुआ है। परमात्मा का ज्ञान दिव्य दृष्टि के द्वारा प्राप्त होता है और दिव्य दृष्टि नियक्षर नाम के ज्ञान द्वारा मिलेगी। जब नियक्षर ज्ञान हो जाएगा तो उसके अभ्यास से जो अनुभव होगा तो आप विज्ञानी हो जाओगे, अर्थात खोजी बन जाओगे। बिना ज्ञान के पूर्ण में विज्ञानी नहीं हो सकता। पूर्ण अनुसंधान यानी खोजी नहीं बन सकता। जो विवेकी संत होते हैं वे शून्य शिखर पर वास करते हैं। संत योग बल, ज्ञान बल के तप से संपादन करके शून्य शिखर की कंदरा में योग अभ्यास करते हैं। चेतन के गुण विकास हैं और प्रकृति यानी जड़ के गुण नाशवान हैं। चेतन के गुण सत्य, विचार, शील, दया, धीरज ये विकास की ओर ले जाएंगे और प्रकृति के तीनों गुण रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण ये 5 विकारों को उत्पन्न करके विनाश की ओर ले जाएंगे। इसलिए चेतन के गुणों को ग्रहण करके शून्य शिखर की कंदरा में परमात्मा का ध्यान करो। यह योगियों का धाम है। यहां से योग करके सब काम पूर्ण होते हैं। यही सब सिद्धियों की सिद्धि देने वाली परम सिद्धि प्रदान करती। सार शब्द के भजन से सर्व व्याधि नस जाए,
आत्म पाए निरोगिता, स्वबल आए बलधाय। गगन मंडल में शांत है चेतन अमृत नीर, शब्द स्वरूपी हंस है जुगत मोती धीर। दिव्य दृष्टि अंतर खुले चेतन त्रियाटक होय, सार शब्द अनुभव चले सुरति से नृति बनोय। ब्रह्म विद्या अरु योग का आदि गुरु है कौन, ऋषि मुनि योगी शिष्य हैं कहो पुरुष ही है कौन। संतों का कहना है कि सार शब्द के भजन से सर्व व्याधियों का नाश हो जाता है, अर्थात सार शब्द के भजन से सब दुखों का यानी दैहिक दैविक भौतिक ताप सबका दुखों का सब दुख मिट जाते हैं और आत्म सुख पाकर निरोग्यता को प्राप्त होता है और उसके अंदर स्वबल जिसे आत्म बल भी कहते हैं अपने आप आ जाता है, जिससे उसके अंदर साहस यानी हिम्मत का बल बढ़ जाता है। अब जानना है कि सार शब्द क्या है। जैसे दूध का सार घी है, ऐसे ही इस संसार का सार, इस दृष्टि का सार शब्द है। वह सार शब्द सभी जीवों को चेतन कर रहा है, अर्थात उस शब्द के द्वारा ही सृष्टि का संचालन हो रहा है। नानक जी ने भी कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। नानक शब्द घटाघट आछे, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। वह सार शब्द ही आदि नाम है, वह शब्द परमात्मा है, वह शब्द ही सत्य है। उसी शब्द से सब प्रकाश हो रहा है, वही शब्द घट घट में बोलता है, उसी शब्द से हम जीवित हैं। उसी सार शब्द को जानकर भजन सुमरण करके सब दुखों को यानी जन्म मरण के दुखों को दूर कर सकते हैं। संत कह रहे हैं कि गगन मंडल में शांति है और वहां से चेतन परमात्मा का अमृत नीर बरस रहा है, उसे कोई संत का प्यारा ही पा सकता है। शब्द स्वरूपी हंस हमारे अंदर है, वही आत्मा सच्चे मोतियों को चुककर सरलता, सहजता, दया, शीलता, धीरज को प्राप्त करके अंदर की द्रव्य दृष्टि खुल जाती है और चेतन का ध्यान करके आत्मदर्शन हो जाता है। सार शब्द का अनुभव सुरति नृत्य के मेल से होता है। इस ब्रह्म विद्या और योग का आदि गुरु कौन है, अर्थात परा विद्या को सिखाने वाला आदि गुरु कौन है। ऋषि मुनि योगी तो शिष्य हैं। वह पुरुष कौन है, वह पुरुष आदि पुरुष परमात्मा है। वही सत्पुरुष सतलोक में रहता है। चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की पहुंचे अपने देश। ऋषि मुनि महिमा जासु की गावें चारों वेद, नित्य अनादि वह पुरुष है सतगुरु सतगुरु भेद। रोम रोम मम देह के बाहर भीतर होए, व्यापक देह आच्छादित अक्षर है यह सोए। बाहर भीतर पूर्ण है व्यापक अक्षर माही, अंतर अनुभव हो रहा नियक्षर मम आही। संत कह रहे हैं कि वह सत्पुरुष सतलोक में रहता है और चारों युगों में चार नामों से प्रकट होकर सार शब्द का उपदेश करता है। सतयुग में
सत सुकृत के नाम से, त्रेता में मुनिंदर के नाम से और द्वापर में करुणामय के नाम से तथा कलयुग में कबीर साहब के नाम से प्रकट होकर सार शब्द का उपदेश करके संसार के जीवों को मुक्ति का मार्ग बताकर अपने देश पहुंचाता है, अर्थात सतलोक से आकर सतमार्ग बताकर फिर अपने सतलोक देश चला जाता है। सबको शिक्षा देता है कि यह मृत्युलोक है, यह काल का देश है, आप तो सतलोक के रहने वाले हो, आप अपने देश को भूले हुए हो, आप अपने को पहचानो। जीवों को निज नाम निज रूप का ज्ञान कराकर अपने सतलोक में चला जाता है। ऋषि मुनि जिसकी महिमा को गाते हैं और चारों वेद भी उसी की महिमा को गा रहे हैं, वह नित्य अनादि पुरुष परमात्मा है, वही आदि सद्गुरु है, वही अपना भेद स्वयं आकर बताता है, वही देह के रोम रोम में रम रहा है और वही भीतर बाहर विराजमान है, वही सब जगह व्यापक है, देह में आच्छादित है अर्थात देह में समाया है, और यही अविनाशी परमात्मा बाहर भीतर पूर्ण है तथा व्यापक है। इस अविनाशी परमात्मा का अनुभव अंदर में हो रहा है, यही व्यापक अक्षर नियक्षर में है। नियक्षर परिपूर्ण है यानी पूर्ण ब्रह्म है। मम अनुभव यह होत है नियक्षर का सोत, अक्षर भूमि को फोरता आया आत्म गोत, अक्षर में निशब्द का अनुभव कीजिए भेद, गगन मंडल को चढ़ चलो छूटत जग का खेद, अक्षर से यह होत है 5 शब्द ब्रह्मांड, जाकी सत्ता से चले सकल चक्र ब्रह्मांड, सब घट बोलत ब्रह्म यह ताको ले पहचान, ते ही अंदर पर ब्रह्म को अनुभव भेद पिछान। संतों का कहना है कि नियक्षर सबसे पहले है और बाद में भी नियक्षर ही रहेगा। यही माध्यम है, यही स्रोत है जिसके द्वारा मेरा अनुभव हो रहा है। इसी से पता चलता है कि मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। एक भूमि है नाशवान जो बनती बिगड़ती रहती है, एक भूमि है अविनाशी जो सदा है। उसी नियक्षर से अर्थात यानी आत्मा आई है। उसी अक्षर को जानकर उस अक्षर में ही निशब्द का अनुभव करके भेद को जानो और फिर गगन मंडल को चढ़ चलो, तब संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। इस अक्षर से ही ब्रह्मांड में 5 शब्द हो रहे हैं। ओम क्लीम ह्रीम श्रीम सोम आदि की सत्ता से सकल ब्रह्मांड का चक्र चल रहा है, जिसे ओम क्लियम हरियम श्रियम सोहम 5 देवताओं के द्वारा 84 लाख योनियों की उत्पत्ति व विनाश कार्य चल रहा है। यही माया है जिसमें फंसकर जीव अपने मालिक को भूल गया है, अपने देश को भूल गया है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा दुखों को उठा रहा है। यदि अपने घर वापिस जाना है, सब बंधनों से छूटना है, सदा सुख शांति को पाना है, परमानंद की प्राप्ति करनी है, तो सब घटों में जो ब्रह्म बोल रहा है उस अपने अंदर ब्रह्म को पहचान लो। तुम्हारे ही अंदर पर ब्रह्म का अनुभव होगा, उसका भेद पहचानना होगा। यदि अनुभव करने के लिए किसी अनुभवी संत की शरण जाकर आत्मज्ञान को जानना पड़ेगा। सुमरन भजन ध्यान का अभ्यास करके
अपने लक्ष्य को पाकर सदा के लिए सुखी हो जाओगे। इसलिए विचार करें और सत्य मार्ग को खोजें और सतगुरु को खोजें। सत साई।